सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। अब स्वरों की मात्राओं के बारे में अगर जानना चाहें, आपको पता है कि अगर परिभाषा के अनुसार और उच्चारण के अनुसार देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है, क्योंकि हमको इनको अंग और आहा जो दो होते हैं उनको हम अयोग बाह्य बोलते हैं। ना ही वो व्यंजन में गिने जाते हैं, ना ही वो स्वर में गिने जाते हैं। अगर उनको आप गिनते हैं स्वरों में तो 13 संख्या होती है, स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। लेकिन उच्चारण और परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या होती है आ से लेके औ तक 11। आइए देखते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आ, तो आ में कोई मात्रा नहीं होती। इसमें क्या होता है, कोई मात्रा नहीं होती, इसको अमात्रिक बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अमात्रिक। इसको क्या लिखेंगे हम, अमात्रिक। तो छोटा आ जो होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और आपका ऋषि, ये आपके क्या है, मूल स्वर या हर्ष स्वर भी हम इनको बोलते हैं। इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आपके हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए आप मात्राएं, तो ये हमारा छोटा आ है, इस पर कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम इसको अमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन जो बड़ा आ होता है इसकी एक मात्रा होती है, इस तरह से खड़ी पाई। ठीक है, जहां कहीं भी आपका बड़ा आ लगा हो तो वहां पर हम एक इस खड़ी पाई की तरह में मिलेगा। जैसे हमको लिखना है बड़ा का, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो का, ये लिख दिया हमने, समझ गए हम इसमें क्या है हमारा बड़ा आ। कैसे, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो कैसे करेंगे, देखो का निकालेंगे इससे बाहर प्लस बड़ा आ, इस तरह से आपका निकल आया। मतलब इसमें क्या है, बड़ा आ, का पर हलंत लगा क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है, और आधा का बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो यहां पर बड़ा का में हमारा आ क्या था, छुपा हुआ था, इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें बड़ा आ की मात्रा थी। मात्रा कैसे पता चली, क्योंकि इसमें जो बड़ा आ की मात्रा है उसका चिन्ह लगा हुआ था, इसी खड़ी पाई टाइप की। ठीक है, अगर बात करें छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा के बारे में आप जानते हैं, जहां कहीं भी छोटी ई की मात्रा होती है वहां पर इस तरह से लगा होता है। अगर बात करें छोटी ई की मात्रा, तो आप जैसे लिखें निकल, तो यहां पर जैसे आप किसी बोले घर से निकल, तो वो वाला निकल आप ऐसे लिखेंगे। देखो जो ना पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये वाली क्या है, छोटी ई की मात्रा। अगर बात करें ए वाला का, जैसे बड़ा आ है तो इसमें कैसे लिखेंगे, काम, काम लिख दीजिए आप यहां पर, तो का के साथ आपका बड़ा आ की मात्रा आ गई। अगर आप बोले कि आपको छोटा आ अमात्रिक होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसको माना तो जाता है। कैसे, जैसे हम लिख दें यहां पर कमल, कमल, तो यहां पर का में भी छोटा आ रहेगा, मां में भी छोटा आ रहेगा और ला में भी क्या होगा, छोटा आ आपका रहेगा। क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, स्वर के बिना व्यंजन माने ही नहीं जाते। स्वाभाविक ही नहीं है कि स्वर के बिना व्यंजन हो। ठीक है, तो व्यंजन में व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बनते हैं, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं है। जहां पर अमात्रिक व्यंजन हो आपका, वहां पर आपका छोटा आ माना जाता है। अगर बात करें आपकी बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, इस तरह से मात्रा होती है। अगर इसका उदाहरण लिखे तो वीर, तो वाह वन का है, ये आपका वाह है, इस पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। अगर आपका वीर का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखो वीर जैसा लिखा है, तो वीर का वर्ण विच्छेद होगा, बा पे हलंत लगाएंगे क्योंकि आधा बा हो जाएगा, व्यंजन है। यहां से हम स्वर निकालेंगे, बड़ी ई इसमें स्वर रहेगा और प्लस यहां पर रा है, रा पर हलंत लगाएंगे, इसमें से आ बाहर निकलेगा। मतलब जो छोटा रा था हमारा, इसमें से आ, इसमें कौन सा स्वर था हमारा, छोटा आ। ठीक है, और हमारा जो वा था, बी था ये, इसमें था हमारा स्वर बड़ी ई, क्योंकि इसकी मात्रा भी लगी हुई है इस तरह से। तो हम समझ सकते हैं, तो हमने अभी तक पढ़ी है छोटा आ अमात्रिक होता है, बड़ा आ की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है। अब पढ़ते हैं हम छोटा ऊ की मात्रा, कैसे देखते हैं। जैसे छोटा ऊ की मात्रा आपको पता है इस तरह से होती है, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से। अब छोटा ऊ का कोई उदाहरण देखें तो देखिए यहां पर, जैसे हम कोई लिखें छतरपुर, छतरपुर यहाँ जिला का नाम है जहां पर हम रहते हैं, तो यहां पर मिटाएंगे इसको, यहां पर लिखेंगे छतरपुर, छतरपुर। तो पापर देख रहे होंगे आप, ऊ की मात्रा है, पापर किसकी मात्रा है, ऊ की, ए वाली मात्रा आपकी ऊ की मात्रा। जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो, इस तरह की मात्रा लगी हो, तो वहां पर छोटा ऊ की मात्रा मानी जाती है। लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा अगर बात करें तो काजू, आलू, रामू इस तरह से हो जाएगा। तो आप बात करें आलू की, तो यहां पर आ और बड़ा लू, तो देखो यहां पर ला लड्डू जो है आपका ला, इस पर बड़ा ऊ की मात्रा मानी जाएगी क्योंकि इस तरह से लगा हुआ है, तो बड़ा ऊ की यहां पर मात्रा मानी जाएगी। ठीक है, तो आपका यहां पर छोटा ऊ की मात्रा हो गया, यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा हो चुकी है। अगर बात करें रे, ऋषि की मात्रा, जो ऋषि का रे बना है, इसकी मात्रा कैसी होती है, देखो इसकी मात्रा इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। अगर बात करें ग्रह, ग्रह लिखें तो कैसे लिखेंगे आप, ग्रह, इस तरह से मात्रा लगते हैं इस पे,
तो यहां पर री की क्या होती है, री की ध्वनि उत्पन्न होती है इस तरह से, रे रे रे। तो अब ग्रह, ग्रह तो आपकी इस तरह से रा की यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, ग्रह मीन्स घर होता है, तो यहां पर लगी हुई है। अगर बात करें ए, एडी का बना है ए आई ओ आओ, ये चार बचे हुए हैं हमारे, तो देखते हैं ये क्या है, हमारा संयुक्त स्वर है, चार के चार ए आई ओ आओ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर हमने आपको बता दी, मूल स्वर या हास्य स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और अपना ऋषि, ठीक है, रे, ये होता है मूल स्वर, और हास्य स्वर भी बोलते हैं इनको। देखो संयुक्त स्वर आपके ए आई ओ आओ होते हैं। अगर बात करें दीर्घ स्वर तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके क्या होते हैं, आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमें देखना है स्वरों की मात्रा है, ठीक है। तो ए की मात्रा क्या होती है, इस तरह से ए की मात्रा ये होती है, आई की मात्रा आपकी डबल लगती है, तो याद रखना ए पे इस तरह की मात्रा लगती है, आई पे डबल मात्राएं, मतलब दो लाठी इस तरह की खिंच जाए तो ये आय कहलाता है हमारा। अगर बात करें इसका उदाहरण, तो आप सेवक लिखें, सेवक, तो जो सापे मात्रा है वो एक, इस वाले ए की मात्रा है, क्योंकि इस पे एक मात्रा है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो आप धैर्य लिखें, क्या लिखें, धैर्य, तो अगर आप धैर्य लिखेंगे तो इस पे देखो दो मात्राएं हैं, मतलब इस पे क्या है, आय की मात्रा है, ठीक है। अब जैसे ओ है, ओ की मात्रा क्या होती है, जैसे आप लिखें सरोवर, तो ओ की मात्रा इस तरह से होती है, एक इस तरह से खींचेंगे आप और ओ लगा देंगे, ठीक है, इस तरह की मात्रा होती है ओ की। अगर बात करने का लिखें आप सरोवर, सरोवर, तो रा पे ओ की मात्रा मानी जाएगी, या फिर आप लिखें और लिखें, जैसे किसी दिशा की ओर, ठीक है, तो और लिखें तो ये किसकी मात्रा, ओ की मात्रा मानी जाएगी, ठीक है, इस पे भी ओ की मात्रा है। अगर बात करें आप आओ, आओ की मात्रा क्या होती है, तो आओ की मात्रा इस तरह से होती तो ओ जैसी, लेकिन इस पे एक होती है, इस पे दो होती है, एक और दो, ठीक है, आओ की मात्रा ये हो गई। अगर बात करें इसका उदाहरण, तो आप लेंगे सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य लिखा तो इस पे साप है, आओ की मात्रा हो चुकी है। इस तरह से आपने मात्राएं पढ़ ली हैं। अगर बात करें स्वरों के कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, कौन मूल स्वर होते हैं, कौन दीर्घ स्वर और कौन संयुक्त स्वर, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम किसी अगली वीडियो में। तो आई होप आपको स्वरों की मात्रा समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।